नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। मन की शांति, मन का स्वास्थ्य, मन की पॉजिटिविटी, ये हमारे विषय होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में। रिलैक्सेशन टेक्निक्स मतलब मन को शांत करने के लिए कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो 10-10, 15 मिनट के लिए, तो आपका मन शांत रहने में, पॉजिटिव रहने में, एक्टिव रहने में उसकी बहुत मदद मिलेगी। काफ़ी सारा जो स्ट्रेस है, अनवांटेड थॉट्स है, वो दूर होने में मदद मिलते हैं। आप प्रेजेंट पे रह पाते हो। आपकी जो कार्य क्षमता है, काम करने की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको आप बढ़ा पाते हो। आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। आपकी जो डेली लाइफ में जो जो आपको करना ज़रूरी है वो आप पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं, मन के साथ कर सकते हैं। आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और ओवरऑल आपकी लाइफ का सेटिस्फैक्शन जो है, उसकी क्वालिटी है, वो बढ़ती है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स ये जो सीरीज़ मैं बना रही हूँ 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होगा। अभी आज पहला पार्ट है जिसमें हम डीप ब्रीदिंग के बारे में बात करेंगे। डीप ब्रीदिंग को सही तरीके से करने का जो सही तरीका क्या है उसका, और उसमें और एक चीज़, ज़रूरी चीज़ है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे वो डीप ब्रीदिंग और ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो अभी डीप ब्रीदिंग वैसे तो कोई नई बात नहीं है, आप सभी को पता है। जो लंबी सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसको हम डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम सही तरीके से नहीं करते हैं या कुछ बातें जो है वो ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अभी डीप ब्रीदिंग सही करने का सही तरीका जो है वो ये है कि आपको सांस नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है। वैसे तो नाक से लेके नाक से भी छोड़ते हैं, लेकिन नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इनहेल करते वक्त, सांस अंदर लेते वक्त आपको कम से कम 4 सेकेंड्स में सांस लेनी है और मुंह से छोड़ते वक्त 7 से 8 सेकेंड में उसको धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब क्या कि 4 सेकेंड में अगर आप सांस लेते हो, 4 सेकेंड ख़त्म होते वक्त जब 4 सेकेंड्स पूरे हो जाते हैं तब तक वो सांस लेती रहनी है, उसको छोड़ना नहीं है बीच में। और 7 से 8 सेकंड जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक वो छोड़ती रहनी है, उस वक्त लेने की प्रोसेस नहीं करनी है। तो इतने लंबे समय तक वो लेनी और छोड़नी होती है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और छोड़ने की प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स जो है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं बॉडी में जो नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल, शारीरिक लेवल पे उसके जो बेनिफिट्स है, उससे हमारा जो प्यूरिफिकेशन है, ब्लड प्यूरिफिकेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो अच्छा होता है। यहाँ तक कि काफ़ी सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने की वजह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ऑक्सीजन लेवल बॉडी को ज़्यादा मिलता है, ब्रेन को ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से हमारी नेगेटिविटी कम होने में मदद मिलती है। पॉजिटिव हार्मोन्स हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है। तो ये कई सारे उसके फ़ायदे हैं। मन शांत तो रहता ही रहता है, पॉजिटिव सोच जो हमारी होती है उसकी ताकत हमारी बढ़ती है। तो अब ये करते वक्त हमारा एक हाथ शुरुआत में, जो बिगिनर्स हैं, जो कर किए नहीं हैं जिन्होंने कभी भी, तो वो लोग एक हाथ अपना पेट पे रखें ताकि वो पेट की जो मूवमेंट है, जो पेट जिस तरीके से अंदर जाता है बाहर जाता है, उसको फील कर सके। तो आइडियली सांस लेते वक्त हमारा पेट फूलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। सांस छोड़ते वक्त हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। शुरुआत में कुछ लोगों को ये नहीं होता है, डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान है। जब आप उसको रेगुलर करना शुरू कर देंगे, कुछ दिनों में आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगा। अब इसमें और एक चीज़ जो मैंने बोली वो क्या हमें ऐड करनी है जिससे हमें और उसका दुगना फ़ायदा मिले। तो देखो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी मानसिक तकलीफ हो जिसमें कई सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये आपको पता है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, जिसका आज अभी कोई ताल्लुक नहीं होता है, रियलिटी से कोई उसका संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी माइंड उसको दोहराते रहता है और जिसकी वजह से हमारा डिप्रेस्ड मूड तैयार हो जाता है या फिर एंग्जाइटी, चिंता भी बढ़ती है। तो अब हमें इन थॉट्स को इससे छुटकारा पाने के लिए उसको ज़ोर ज़बरदस्ती मन से बाहर निकालना नहीं है। हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हमारे ही थॉट्स से हमने ही निर्माण किए हैं और हम ही उसको अभी लेट गो करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग के सहारे हम उसको लेट गो करते हैं। सांस छोड़ते वक्त हमें अपने आप को ये बताना है कि ये मेरा थॉट है, मेरा क्रिएशन है, मैंने खुद तैयार किया हुआ है।
कल्पना है तो उस कल्पना को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको उसके ऊपर भरोसा रखना छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये कल्पना मेरे किसी काम की नहीं है जो कि नेगेटिव है, वो मेरा टाइम और एनर्जी ले रही है। तो जो चीज़ मेरे काम की नहीं है मैं उसको अभी शांति से आराम से लेट गो कर रहा हूँ, बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ। तो डीप ब्रीदिंग करते वक्त, ब्रीद आउट करते वक्त हमें नेगेटिव थॉट्स को बाहर जाने का रास्ता दिखाना है, कोई भी प्रेशर ना डालते हुए, कोई भी ज़बरदस्ती ना करते हुए, आराम से शांति से ताकि वो लेट गो आसान हो जाए। जब सांस अंदर लेते हैं तो कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, जैसे कि मैं शांत हूँ, मेरी सोचने की शक्ति अच्छे से काम कर रही है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत मेरी बढ़ रही है, मैं लाइफ में बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर पा रही हूँ, मेरी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ रही है, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुसीबत का सामना करने की क्षमता मेरे अंदर है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सेफ हूँ। तो इस तरीके की कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंग्जाइटी के लिए जो पॉजिटिव एफर्मेशन है उसका वीडियो चैनल पे है, वो आप देख सकते हो। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि ब्रीद आउट करते वक्त लेट गो करना और ब्रीद इन करते वक्त, सांस अंदर लेते वक्त पॉजिटिव एफर्मेशंस करना। तो इस तरीके से डीप ब्रीदिंग कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह और शाम, ये 2 टाइमिंग्स अगर आप डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो उससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। कभी कभार करने से नहीं मिलेगा, रोज़ करना ज़रूरी है। दवाई लेने से अच्छा है कि आप खुद अपने मन पे काम करो। तो इसलिए आपको मिनिमम 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग और इवनिंग, क्योंकि सुबह उठते ही समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है, ठीक उसी तरह रात को सोने से जस्ट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट होता है। तो इन 2 टाइमिंग्स में हम जो भी अच्छा करेंगे वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।